नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विद कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम दीपावली का पर्व मना रहे हैं और हम सभी श्रद्धा भक्ति से गणपति महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। परंतु जब हम पूजन करेंगे तो उसमें एक विशेष प्रयोग को अगर हम शामिल कर लें अपने पूजन में, तो हमारा पूजन जो है वह कई गुना ज़्यादा फलदायी हो जाता है। तो क्या है ये प्रयोग, इस विषय में जानेंगे। इसके पूर्व मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इसके मुहूर्त के संदर्भ में दे देना चाहता हूँ। आप महालक्ष्मी जी का पूजन जो है 12 नवंबर 2023 को अमावस्या लगने के उपरांत कुंभ लग्न आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोपहर में कुंभ लग्न में आप इनका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा संध्या काल में वृषभ लग्न में, जो कि एक स्थिर लग्न है, कुंभ लग्न भी एक स्थिर लग्न है, तो महालक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में करना ज़्यादा शुभ होता है। तो वृषभ लग्न में भी आप इनका पूजन कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से आप वृषभ लग्न में पूजन नहीं कर सके तो आप सिंह लग्न में भी इनका पूजन कर सकते हैं, जो आपको करीब मध्य रात्रि के आसपास मिलेगा। तो चलिए इस प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। आपने गणपति जी का पूजन कर लिया, नवग्रह का पूजन कर लिया, षोडश मातृका का पूजन कर लिया, संकल्प इत्यादि आपने पूर्व में ही कर लिया है। अब महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, तो महालक्ष्मी जी का पूजन आपने कर लिया। आप उसी बीच महालक्ष्मी के पूजन के आप चाहें तो जस्ट पूजन के उपरांत, या अगर कोई पुरोहित से पूजन आप करवा रहे हैं तो वो आपको अवश्य गाइड कर देंगे कि महालक्ष्मी जी का अभिषेक किस प्रकार से करना है। तो एक अभिषेक के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए आप घर में स्वयं पूजन कर रहे हैं, आपको बहुत अधिक इसकी जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख करके समझ करके खुद से भी अभिषेक कर सकते हैं। परंतु इसमें कुछ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि उच्चारण आपका सही हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो YouTube वगैरह भी देख करके इसमें आप अध्ययन कर सकते हैं श्री सूक्त का। तो इसमें जो अभिषेक हम करेंगे वो श्री सूक्त से करेंगे। करना क्या है, अगर आपके पास एक दक्षिणावती शंख उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा है। दक्षिणावती शंख में आप ईख का रस यानी गन्ने का रस अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो सोने पे सुहागा। और अगर गन्ने का रस आपको उपलब्ध नहीं होता है तो आप थोड़ा गंगा जल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा इत्र मिला लेंगे, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा रक्त चंदन और साथ में थोड़े साबुत दाने चावल के यानी अक्षत। अब ये आपका अभिषेक का जो प्रिपरेशन है ये तैयार हो गया। या तो गन्ने के रस से करेंगे या फिर जो सामग्री मैंने अभी आपको बताया उससे करेंगे। करना क्या है, महालक्ष्मी जी का पूजन कर लेंगे। करने के उपरांत एक थाली में, जिसमें कि वो जल इकट्ठा हो सके, एक थाली में श्री यंत्र को स्वास्तिक बना करके स्थापित कर देंगे। और उसके बाद वो जल को इस शंख में भर लेंगे। इस प्रकार से भरने के बाद श्री यंत्र के ऊपर में दोनों हाथ से कोशिश ऐसा करना है कि जल की जो धार है वो टूटे नहीं, अनवरत धार उस पर चलता रहे। इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे और कहेंगे ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं संदस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यलक्ष्मीं जात वेदो मावह ताम माव जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं प्रसानहम् अस्य पूर्वां रत्नद्यामस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी उपाय श्रमादेयुजुस्तां कांसस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेस्तां पदवर्णां तामिहोपवेशं चन्द्रां प्रभासां यस्या ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनाशितां त्वां विनोमि आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पति अस्वाक्षोत विल्वः तस्य फलानि तपसान्तु मायान्तरायाश्च बाया लक्ष्मीः उपैतु मां देव सखाकृतिश्मनिनाशः प्रादुर्भूतो सूराश्चस्मिन् कित्निं विद्युं ददातु मे चुत्पपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशाम् आभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्नुद्मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधश्चां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहोपवेशं मनसा कामं आकूतिं वाचश्चत्तं श्रीमहि पशूनां रूपणश्री श्रीशैतां यशः कर्दमेन प्रजाभूतां वै संभो कर्दं संवासं कुले मातरं पद्मान्यम् आपश्यन्तु सिग्धानि चिक्लीतवस्मै गृहे
निजदेवी मातरम शम वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मानीं चंद्रां ह्रीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हृण्यं प्रभुतं गावादासो स्वानो विन्द्यं प्रसानहम् यः शुचिवृत्तवत्ताजुः यादज्जमनमहं शुक्तं पंचसर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप अभिषेक करेंगे और उसके बाद महालक्ष्मी का नमस्कार करते हुए महालक्ष्मी का कम से कम एक माला जप। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले वृषीद वृषी श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ऐसा करते हुए अपने अभिषेक को पूर्ण करेंगे। आप देखेंगे ऐसा करने से निश्चित रूप से महालक्ष्मी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका पूजा पूर्ण रूप से सफल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।